हाय एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम कर रहे हैं हेयर स्पा और उसके लिए मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ स्वार्चकोफ का। और ये मैं स्ट्रेक्स का सीरम यूज़ कर रही हूँ इसमें ऐड करने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। अभी मैं यहाँ पे क्वांटिटी जो है ले रही हूँ और मैंने 3 स्पून स्पा क्रीम ली है और इसके अंदर थोड़ा सीरम ऐड कर रही हूँ। आप क्वांटिटी कम या ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू हेयर। तो इनके हेयर के अकॉर्डिंग मैंने स्पा क्रीम मिक्स कर ली है और फिर इनको क्रीम को और स्पा क्रीम को और सीरम को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना होता है। इसके बाद मैं कर रही हूँ हेयर पार्टीशन। हेयर पार्टीशन हमें करनी चाहिए। इसे जब भी हम स्किन पे या फिर बालों पे क्रीम अप्लाई करेंगे तो इजीली हो जाएगी। आज मैं यहाँ पे अपनी स्टूडेंट को फर्स्ट डे था, इनको मैं हेयर स्पा किस तरह से करते हैं वो सिखा रही थी। लगाएंगे और स्केल पे हमें सिर्फ हेयर स्पा की क्रीम ही हम स्केल पे यूज़ करते हैं। बाकी अगर किसी को स्ट्रेटनिंग परमानेंट वो वाले प्रोडक्ट कभी भी स्केल पे यूज़ नहीं होते, ठीक है, क्योंकि उनसे हेयर फॉल बढ़ सकता है। जबकि हम हेयर स्पा करेंगे ना, तो हेयर स्पा का मेन पॉइंट क्या है, अगर किसी की हेयर ग्रोथ रुक गई है, ब्लॉक हो गई है, तो वो होनी शुरू हो जाती है। किसी को डेंड्रफ है तो उससे उसको कम होगा डेंड्रफ, ठीक है ना। तो इसके लिए और हेयर सॉफ्ट और शाइनी हो जाते हैं। स्ट्रेटनिंग नहीं कह सकते, बट सॉफ्ट और शाइनी हो जाते हैं। स्ट्रेटनिंग एक अलग पार्ट है, ठीक है। तो हेयर स्पा हम क्यों करते हैं इसका पता चल गया ना आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्केल पे लगाएंगे। तो देखिए अभी हम ना हेयर पार्टीशन कर ली है, अभी हम स्केल पे लगाएंगे। और हम ना ये वाली क्रीम स्केल पे लगा सकते हैं क्योंकि हमने इनमें कोई भी एम्प्यूज़ या फिर कंसनट्रेट नहीं ऐड किया है। और पार्टीशन करके लगाने से क्या है, इजी तरीके से लग जाता है स्केल पे भी और कहीं भी। कोई भी चीज़ का ना पार्टीशन करके अगर हम हेयर का करते हैं ना सही ढंग से यूज़, तो वो इजी हो जाता है काम करने में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे खुद लगा रही हूँ, उसके बाद मैं अपने स्टूडेंट को फॉलो करवाऊँगी। यहाँ पे आज इनका फर्स्ट डे हेयर स्पा का, तो मैं इनको साथ में करते जा रही हूँ और सिखाऊंगी इनको। देखिए अगर आप घर पे हेयर स्पा करना चाहते हो तो आप इस वीडियो के हेल्प से ज़रूर आप घर पे हेयर स्पा इजीली कर सकते हो, खुद का काम निकाल सकते हो, अपना घर का काम निकाल सकते हो। अगर आप वीडियो के थ्रू सीख के करना चाहते हो तो, या फिर आप चाहते हो कि मैं काम सीखना चाहती हूँ, ऐसे आप इंटरेस्टेड हो तो आपको इस वीडियो के ज़रिए आप ज़रूर सीख सकते हैं। बस फ़र्क सिर्फ यही होता है कि किसी और से अगर अपन करवाते हैं, अच्छी सर्विस लेते हो, हमें रिलैक्स फील हो जाता है। और हम खुद करते हैं खुद घर पे तो हमें वो रिलैक्स फील नहीं होता क्योंकि हमको खुद को करना होता है। अगर किसी से करवाते हैं तो हमें इजीली रिलैक्स फील कर सकते हैं, हमें अच्छा लगता है। अगर कोई खुद ऐसे कोई दूसरा हमारे सर के ऊपर इतना अच्छे से आप काम कर रहा हो तो बस यही फ़र्क होता है घर पे करने का और बाहर किसी से करवाने का। उसके बाद हम आगे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको बालों पे लगाना है, किस तरह से आपको सेक्शन वाइज सेक्शन कॉपी करते जाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हेयर डिवाइड कर ले रही हूँ और जिन पे नहीं कर रही हूँ उनको ट्विस्ट करके क्लिप कर रही हूँ। सेम ऐसे ही फॉलो करते रहना है। फिर हमें नीचे से सेक्शन उठा लेना है क्योंकि ऊपर के जो बाल है वो हम क्लिप कर देंगे तो बीच में नहीं आएंगे, इसलिए हमें नीचे से शुरू कर देना चाहिए। तो थोड़े थोड़े पार्ट में लेके करेंगे ताकि इजीली अप्लाई हो जाए और एकदम से ना ऐसे अच्छा ऐसा मतलब बढ़िया रिजल्ट आ जाए, एकदम बढ़िया। तो इस तरह से हमें अप्लाई कर देना होता है। सबसे पहले ब्रश की हेल्प से बीच से स्टार्टिंग से लेके बीच तक अपन ना अप्लाई करेंगे, लास्ट तक हमारे फिंगर्स खुद लेके आ जाएगी, इसलिए हमें हमेशा बीच स्टार्टिंग से लेके बीच तक अप्लाई कर देनी चाहिए क्रीम को। एंड ऑफ दी पार्ट होता है ना हेयर का, वहाँ पे हमारी फिंगर खुद ही लेके आ जाती है। तो ऐसे छोटे छोटे सेक्शन में हमें हेयर उठा लेने होते हैं और हमें ये गीले बालों में ही करने होते हैं क्योंकि जब तक वैसे तो हम स्टार्टिंग में क्या टॉवल ड्राई करते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम आगे करते जाते हैं तो हेयर जो है ड्राई हो जाती है, तो हमें बीच से शावर से क्या थोड़े गीले कर लेने होते हैं। तो आप ऐसे फॉलो करोगे, बड़ा ही इजी है। अभी मैंने इनको बताया कि भाई किस तरह का प्रोसेस करना होता है, अभी इन्होंने देखा, अब ये फॉलो करेंगे और बहुत अच्छे से काम करते हैं। इतना मतलब फर्स्ट टाइम किया, लास्ट टाइम देखोगे ऐसे लग ही नहीं रहा था कि इनका फर्स्ट डे था, क्योंकि ये इतना हार्ड नहीं है, इजी है। जब तक अपन करते नहीं है ना तब तक अपन को लगता है पता नहीं कितना ही क्या ही होगा, तो ऐसा भी कुछ नहीं है, बड़ा ही इजी है। हेयर स्पा बड़ा ही इंटरेस्टिंग वर्क है। तो ऐसे करके हम पूरे बालों पे अप्लाई कर देंगे।
जी, तो बिल्कुल ऐसे ही फॉलो करते जाएंगे। बीच में जब भी बाल ड्राई होते जाएंगे हम उनको गीला करेंगे। वही कि गीले बालों पे अप्लाई अच्छे से हो जाता है, सूखे बालों पे हो नहीं पाता है। तो अभी मैं इनको बताऊंगी। देखो, फर्स्ट टाइम जब अपन करते हैं ना, तो हमें पता नहीं होता कि किस तरह से बैलेंस बना के रखना होता है, बालों को किस तरह से पकड़ के रखना होता है। तो इनको मैं एप्लीकेशन किस तरह से करनी है वो बता रही हूँ। सेम ऐसे फॉलो करते जाना है, बड़ा ही ईजी है। क्रीम को बस ऐसे ही फिंगर की हेल्प से फैलाना होता है और लास्ट में जो क्रीम होती है वो हमारे लास्ट हेयर तक आ जाती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में। फिर हमने जो बाल कर दिए हैं उनको हम ट्विस्ट करते जाएंगे और जो हमारे बाल पहले से हो रखे थे रेडी, उनमें मिक्स कर देंगे। देखिए, अपन ना इसे सेक्शन वाइज करते जाएंगे ना, तो हमें बाल बीच में आके परेशान ना करेंगे, वरना तो हमें ना शुरुआत में ऐसे लगता रहता है कि बाल ही सही से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और सेम ऐसे ही हम पूरे बालों पे क्रीम अप्लाई कर देंगे। चलो एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ कि हेयर स्पा के प्रोसेस क्या क्या होते हैं। तो हमें सबसे पहले नॉर्मल शैम्पू से हमें हेयर वॉश कर लेने होते हैं। उसके बाद हमें बालों को टॉवल ड्राई कर लेना होता है। टॉवल ड्राई करने के बाद हमें क्रीम की एप्लीकेशन करते रहनी होती है और बीच में अगर बाल ड्राई हो जाए तो हमें गीला कर लेना होता है। ये सारी हेयर स्पा की प्रोसेस होते हैं। उसके बाद हम क्रीम अप्लाई कर देंगे, फिर 20 मिनट तक होल्ड रखेंगे। ओके, 20 मिनट तक होल्ड रखने के बाद हम देंगे इनको हेड मसाज। और हेड मसाज किस तरह से देनी है वो मैं आपको प्रॉपरली इस वीडियो में आगे देखना, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। मैं इतना अच्छे से मतलब बता रही हूँ कि आप प्रॉपरली एक ही बार में सीख जाओगे अगर फॉलो करोगे तो हेड मसाज किस तरह से देनी है आपको वो प्रॉपर एकदम से नॉलेज हो जाएगा अगर वीडियो को देखोगे सही तरीके से। ठीक है, तो हेड मसाज का पूरा मैंने बिना स्पीड किए एकदम प्रॉपरली सिखाया है। हेड मसाज देने के बाद हमें स्टीम देनी होती है जो कि 5 से 10 मिनट तक। उसके बाद हमें हेयर वॉश करने होते हैं 5 मिनट होल्ड करके, क्योंकि स्टीम देने के बाद हमें थोड़ा रिलैक्स चाहिए होता है, नॉर्मल टेम्परेचर हो जाए हमारे हेड का, ताकि पसीना वगैरह हल्का फुल्का हो जाता है। उसको नॉर्मल करने के लिए हम 5 मिनट का गैप रखते हैं। अदरवाइज़ क्लाइंट का हेडिंग हो सकता है या फिर हेयर फॉल हो सकता है डैंड्रफ भी हो। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना होता है कि स्टीम देने के बाद तुरंत बाद हमें हेयर वॉश नहीं करने होते। और हेयर वॉश भी हमें किस तरह से करना है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। और नेक्स्ट टाइम जब भी हम हेयर वॉश करेंगे तो हमें किस तरह से करना है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियोस को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। मैं आपको बहुत ही डीपली नॉलेज देने वाली हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो अभी हम हेड मसाज शुरू कर रहे हैं। तो प्रॉपरली आप देखोगे दोनों हैंड की जो फिंगर है वो प्रॉपरली क्लॉकवाइज हम इतना आराम से घुमाएंगे, क्लाइंट को इतना रिलैक्स फील होगा। आपको फॉरहेड से लेके ईयर वाले पार्ट में लेके 2 से 3 बार के लिए पूरे हेड में मसाज देनी होती है। मैंने थोड़ी सी लास्ट में स्पीड बढ़ा दी है और इस तरह से आपको प्रॉपरली हेड मसाज देना होता है। 2 से 3 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप ये मसाज दे सकते हो। उसके बाद हम करेंगे बालों में फिंगर घुमा के ऐसे थोड़ा सा दबाएंगे। ऐसे करने से बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है, क्लाइंट को इतना रिलैक्स फील होता है क्योंकि हम उतना ही प्रेशर दे रहे होते हैं जितना क्लाइंट को अच्छा लग रहा होता है। स्टार्टिंग में आपको ये घर पे करके देख लेना है, अपने सिस्टर के, मम्मा के, जिसके भी, या फिर आप खुद के भी ये कर सकते हो, बट दूसरों के करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरह से आपको फिंगर को ट्विस्ट करते जाना है और इस तरह से पूरे बालों में आप ये वाला स्टेप दोगे। ऐसे करने से जो हेयर हमारे ब्लॉक हो चुके हैं, जिनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, वो होना शुरू हो जाती है।
और ऐसे करने से हेयर फॉल वगैरह की दिक्कत नहीं होती। तो घबराना नहीं है कि अगर हम ऐसे तो करेंगे तो बालों की जड़ निकल जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे करने से हेयर की जो ग्रोथ रुकी हुई है वो ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। इस तरह से हम सेकंड स्टेप कर देंगे। नेक्स्ट हम देंगे फ्रेशर पॉइंट, जो कि हमारे दोनों थंब की हेल्प से बिल्कुल सेंटर पार्ट, हेड का जो सेंटर पार्ट होता है वहाँ से हम उतना दबाते जाएंगे जितना हमें रिलैक्स फील हो रहा हो। और हेड मसाज हेयर स्पा का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, इसलिए इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और पहले हमें पूरी प्रैक्टिस कर लेनी होती है। इन्होंने पहले पूरी प्रैक्टिस की है डमी पे, हम पे, खुद पे, उसके बाद ये किसी क्लाइंट के कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको प्रेशर पॉइंट भी देने होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ये प्रेशर पॉइंट देने से क्लाइंट को बहुत ही रिलैक्स फील होता है। फिर फोर्थ स्टेप हम कर रहे हैं बड़ा ही इजी। तो इस तरह से जैसे कि हम ऑयल पे करते हैं ना, वही स्टेप है ये फोर्थ वाला स्टेप। तो इस तरह से पूरे बालों में हम स्टेप देंगे। स्टेप बाय स्टेप हम इस तरह से फॉलो करेंगे तो क्लाइंट को अच्छा रिलैक्स फील होगा। जो भी इनको प्रॉब्लम हो रही है हेयर फॉल वगैरह की, तो वो सही हो जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है मसाज, वो भी प्रॉपर अगर दे पाते हैं तो। उसके बाद एक बार फिर फोरहेड पे प्रेशर पॉइंट लगाएंगे, ईयर वाली साइड पे, और फिर हम लगाएंगे लास्ट में। किसी किसी को माइग्रेन की दिक्कत होती है ना, तो वो भी ठीक हो जाती है। तो अभी आप देखोगे नेक का जो पीछे का एंगल होता है लास्ट का, वहाँ पे हमें प्रॉपरली इस तरह से दबाने होते हैं। इससे काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। सेम ऐसे ही 2-3 बार के लिए हमें स्टेप फॉलो करने होते हैं। उसके बाद हम देंगे शोल्डर रिलैक्स। सबसे लास्ट का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है शोल्डर रिलैक्स। ऐसे करने से क्लाइंट को काफ़ी ज़्यादा अच्छा, काफ़ी हद तक रिलैक्स फील होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही होता है रिस्पा का कि क्लाइंट को अच्छे से फील हो, रिलैक्स हो। और इस तरह से हमें शोल्डर वाला स्टेप दे देना है। उसके बाद हम कर रहे हैं स्टीम। आप इस तरह की कैप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हो कि घर पे खुद करना चाहते हो ना, तो आप एक बाउल में गर्म पानी करोगे, उसमें टॉवल भिगो दोगे, उसकी हेल्प से भी आप कर सकते हो। या फिर गीले टॉवल लगा के बालों में, उसके बाद आप ड्रायर से भी जितना आपको सहन हो रहा हो उतना आप 10 मिनट के लिए स्टीम दे सकते हो। तो इस तरह से आपको क्या प्लास्टिक का रबड़ लेना है, ठीक है, लोहे की चीज़ नहीं लेनी है, क्योंकि ये ना बिजली से जुड़ी होती है। और हम लोहे की चेयर पे नहीं बिठाएंगे और बटरफ्लाई वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उनमें मैं यहाँ पे यही बता रही हूँ कि बहुत सारी सावधानियाँ भी रखनी होती हैं। क्योंकि अगर हम ये सावधानियाँ नहीं रखेंगे तो हो सकता है कोई भी हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमें बहुत सारी सावधानियां रख के फिर काम करना होता है। और फिर हमें कैप को टाइट कर देना है और 5 से 10 मिनट तक हम स्टीम देंगे। अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर पे कर रहे हैं तो हम 10 मिनट के लिए दे सकते हैं। अगर हाई पे दे रहे तो हम 5 मिनट के लिए देंगे। बट बेटर ये होगा कि आप पहले हाई रखें फिर नॉर्मल रखें। जितना क्लाइंट को फील हो रहा है उसके हिसाब से आप रख सकते हो। ऐसे पूछेंगे बार बार। और अगर आप घर पे कर सकते हो तो ये कैप आप इजीली यूज़ कर सकते हो। और इस तरह से आपको प्रॉपरली कर देना है। मैं यहाँ पे कैप को किस तरह से यूज़ करते हैं वो मैं बता रही हूँ। अगर आपको इसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो चाहिए तो मैं ज़रूर बनाऊँगी, आप मुझे बताइएगा। और यहाँ हमने हेयर वॉश कर लिया है, क्योंकि मैंने वीडियो नहीं डाला, इतना बड़ा हो रहा था। और हेयर वॉश करने के बाद आपको हेयर वॉश क्या करना है, नॉर्मल पानी से हेयर वॉश करोगे, ठीक है। सबसे बात ज़रूरी ये भी जाननी होती है कि हमें शैम्पू नहीं करना, आपको नॉर्मल पानी से हेयर वॉश करने होते हैं। शैम्पू बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। आप कंडीशनर यूज़ कर सकते हो। और फिर आपको टॉवल ड्राई कर लेने हैं। टॉवल ड्राई करने के बाद आप पहले भी सीरम ऐड कर सकते हो, बाद में भी थोड़ा सीरम ऐड कर सकते हो। मैं क्या करती हूँ, पहले थोड़े बाल प्रॉपरली पोंछ लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा सीरम ऐड करके आपको ब्लो ड्राई करना होता है, ठीक है। सबसे पहले हम 10 मिनट तक हम कूल हवा से ब्लो ड्राई करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम नॉर्मल से करेंगे। ब्लो ड्राई करके फिर हम देखेंगे बाल एकदम से सॉफ्ट और शाइनी हो जाएंगे और इतने अच्छे लगेंगे। तो आपको हेयर स्पा करवाना चाहिए। आप चाहो तो 2-3 महीने से करवा सकते हो। इससे आपकी हेयर ग्रोथ होने वगैरह वगैरह ये सारे बहुत सारे आपको फ़ायदे मिलेंगे। तो मैंने यहाँ पे सीरम ऐड कर दिया है
और सीरम आप पहले भी, जैसे कि मैंने बताया, पहले भी लगा सकते हो, बाद में भी लगा सकते हो। मैं 2 टाइम लगाती हूँ, पहले थोड़ा लगाती हूँ, फिर और लगा देती हूँ ब्लो ड्राई करने के बाद। तो इस तरह से हेयर स्पा के प्रोसेस रहे हैं हमारे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊँ प्लीज़ ये भी बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।